हेलो मिस्टीरियस आर्मी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जिस पे यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। शायद आप में से कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी समझ सकते हैं, लेकिन ये स्टोरी एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, आपने देवी देवताओं के मंदिर तो बहुत देखे होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी सैनिक का मंदिर देखा है? जी हाँ, हमारे देश में भारतीय सैनिक का मंदिर है और ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर पे शीश नवाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन ये मंदिर कहाँ है, क्यों बना, ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आज की स्टोरी हमारे पूर्व सैनिक हरभजन सिंह के ऊपर। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। सन 1966 में एक सैनिक के तौर पर पंजाब रेजिमेंट में उनकी भर्ती हुई थी और फिर जल्द ही उनकी पोस्टिंग सिक्किम में हो गई। लेकिन 1968 में एक हादसे में उनकी मौत हो गई। लोगों की कहानी अक्सर मौत के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन ये कहानी तो शुरू ही मौत के बाद हुई। बताया जाता है कि एक बार वो अपने सैनिक साथियों के साथ खच्चर पे बैठ के नदी पार कर रहे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वो खच्चर सहित पानी में बह गए और लाख कोशिश करने के बाद भी उनका शव किसी को नहीं मिला। काफी समय बीत जाने के बाद जब वो अपने ड्यूटी पे नहीं पहुंचे तो सेना को लगा हरभजन सिंह ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी है और ड्यूटी छोड़ के भाग गए हैं। यहाँ तक कि भारतीय सेना ने उनको भगोड़ा तक घोषित कर दिया। तभी एक रात हरभजन सिंह अपने साथी के सपने में आए और तब जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सपने में हरभजन सिंह ने अपने साथी को बताया कि उस रात नदी पार करते हुए पानी के तेज बहाव के कारण वो नदी में गिर गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि हरभजन सिंह ने अपने साथी को ये भी बताया कि उनका शव और राइफल कहाँ है। तभी अगली सुबह कुछ सैनिक उस सपने के अनुसार हरभजन सिंह के बताए हुए जगह पर पहुँच गए और दोस्तों, ठीक उसी जगह पर हरभजन सिंह का शव और राइफल दोनों थे। अब सेना को समझ आ चुका था कि उन्होंने हरभजन सिंह को भगोड़ा घोषित करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये सब घटना होने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पर दोस्तों, ये बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद हरभजन सिंह फिर अपने साथी के सपने में आए और बोले, मेरा शरीर भले ही मर चुका है, लेकिन मेरी आत्मा देश की रक्षा के लिए हमेशा ड्यूटी पे तैनात रहेगी। फिर तभी बॉर्डर पे तैनात सैनिकों के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। अगर कभी किसी सैनिक की ड्यूटी करते समय आग लग जाती या कोई सैनिक लापरवाही करने की कोशिश करता तो उसके गाल पे जोर का एक अदृश्य थप्पड़ पड़ता और आवाज आती कि ईमानदारी से भारत माता की रक्षा करो। यहाँ तक कि हरभजन सिंह कई बार सपने में आके अपने साथियों को चाइना के ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी है और हैरानी की बात तो ये है वो जानकारी एकदम सच भी निकलती। इन सभी घटनाओं के बाद सबको विश्वास हो गया कि हरभजन सिंह की आत्मा आज भी देश की रक्षा के लिए जिंदा है। अब ये बात धीरे धीरे सारे देशों में फैल गई, लेकिन दूसरे देशों के लिए इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल था। तभी एक दिन हरभजन सिंह अपने एक सीनियर ऑफिसर के सपने में आए और बोले, आपको कल चाइना की तरफ से एक कंप्लेन लेटर आएगा जिसमें मेरी शिकायत लिखी होगी। और ठीक सुबह चाइना से कंप्लेन लेटर भी आया जिसमें लिखा था कि आधी रात को आपका एक सैनिक सफेद घोड़े पे सवार होकर चाइना बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश करता है और वो अपना नाम हरभजन सिंह बताता है। और जैसे ही हमारे सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं या हमला करने की कोशिश करते हैं, वो तुरंत गायब हो जाता है। उसकी रफ्तार हवा से भी तेज होती है। फिर जब कंप्लेन लेटर के रिप्लाई में इंडिया ने चाइना को बताया कि हरभजन सिंह की घटना में मौत हो चुकी है और वो हरभजन सिंह नहीं बल्कि उनकी आत्मा है, फिर इस बात की पुष्टि खुद चीन के बॉर्डर पे तैनात सैनिकों ने भी की। उन्होंने बताया कि वो घुड़सवार बहुत ही तेज रफ्तार पे होता है और उस पे गोलियों का भी कोई असर नहीं होता और न ही कभी उसका चेहरा दिखता है। अब ये बात धीरे धीरे सारे देशों में फैल चुकी थी। इन सभी घटनाओं के बाद उनका नाम धीरे धीरे बाबा हरभजन सिंह पड़ गया और उनके नाम का मंदिर भी बनाया गया, जो कि सिक्किम में स्थित है, जिसका नाम है बाबा हरभजन सिंह मंदिर। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए चीन के सैनिक भी आते हैं। इस मंदिर में हरभजन सिंह की वर्दी, जूते, बिस्तर और उनके लिए सभी जरूरी सामान रखे हुए हैं। सेना ने उन्हें अब ड्यूटी पे तैनात एक सिपाही का दर्जा दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं,
एक सैनिक पे जो भी नियम कानून लागू होते हैं वही सेम नियम कानून हरभजन सिंह पे भी लागू होते हैं। फिर चाहे छुट्टी हो, सैलरी हो, प्रमोशन हो, हर सैनिक की तरह उन्हें भी टाइम पे सैलरी मिलती है, प्रमोशन मिलता है। यहाँ तक कि सैनिकों को मिलने वाली 2 महीने की छुट्टी भी हरभजन सिंह को मिलती है। रेलवे में उनके लिए घर जाने और 2 महीने बाद आने के लिए टिकट कराई जाती है और उनकी सीट ट्रेन में खाली छोड़ दी जाती है। कहा जाता है कि एक बार किसी ने उनकी रिजर्वेशन सीट को खाली समझकर बैठने की कोशिश करी थी, तभी उस इंसान के गाल पे एक जोर का आदर्श थप्पड़ पड़ा। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर की जिम्मेदारी खुद भारतीय सैनिक ने ली है। सैनिकों ने कई बार ये तक देखा है कि मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के चादर पे सिलवटें पड़ जाती हैं, मानो सच में कोई इंसान उस बिस्तर पे सोया हो। और जिन जूतों को साफ सुथरा करके उनके कमरों में रखा जाता है, अगली सुबह उसमें मिट्टी लगी हुई मिलती है। और तो और धीरे धीरे इस मंदिर की मान्यता बहुत बढ़ गई। लोग यहाँ पे पानी की बोतलें भी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। बाबा हरभजन सिंह के जीवन पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है प्लस माइनस, जिसमें बहुत ही फेमस यूट्यूबर भुवन बाम और बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने काम किया है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।